ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है सोमवार का बहुत ही प्यारा दिन और साथ ही साथ कल ही बन रहा है सर्वार्थ सिद्ध योग। अगर आप परेशान हैं बहुत दिनों से, आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है पूरी नहीं हो रही है, जीवन में आपके बहुत ज़्यादा कष्ट है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आटे की कुछ गोलियाँ लेनी है, छोटा सा उपाय करिएगा, जो भी तकलीफ़ें होंगी वो दूर होंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे जो कि आपको कल के दिन ज़रूर करने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो कि आपको आटे से करना है ना। क्योंकि भैया आटे से करने से उपाय से हमें फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है। देखो, सबसे पहला फ़ायदा है जिसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो है पितृदोष। हम सबको पता है कि पीपल पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे और बेल पेड़ के नीचे हमारे पितरों का वास होता है, पता है ना आप सभी को। लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि जो जो जलीय जानवर होते हैं, कुछ में भी पितरों का वास होता है, हमको पितरों को खुश करना चाहिए। अब जल में वो कौन से ऐसे जीव हैं जो पितरों के तुल्य माने गए हैं, वो है मछली, है ना। अगर आप मछलियों को दाना डालते हैं, मछलियों को चारा खिलाते हैं, मछलियों को आटा डालते हैं, इससे जितने भी पितृ दोष होते हैं, कुछ ऐसे पितृ दोष होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, फिर भी हम कोई ना कोई उपाय करते हैं, फिर भी ठीक नहीं होते। तो अब एक लास्ट ऑप्शन है, आप क्या करेंगे, मछलियों को आटा देना स्टार्ट करेंगे। कल है सोमवार का दिन, बहुत ही प्यारा सा दिन है। आप करेंगे शाम के टाइम पे जाएंगे किसी भी नदी, तालाब, सरोवर के पास जहाँ पर मछलियाँ रहती हों। ऐसा नहीं कि नदी, तालाब, सरोवर में चले गए, उसमें मछलियाँ ही नहीं, आटा डाल के डाल दिया, कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे। आप ऐसे नदी, तालाब, सरोवर पे जाएंगे जहाँ पर मछलियाँ हों, उनको बस छोटा छोटा आटे का टुकड़ा ऐसे डाल देंगे और चुपचाप आप अपने घर की तरफ चले जाएंगे। इससे क्या होता है, जितने भी पितृदोष होते हैं ना हमारे घर में, सारे के सारे पितृदोष खत्म ज़रूर हो जाते हैं ना। पहला उपाय इस वीडियो का बहुत ज़्यादा आसान था, जो कि आपके पितरों को खुश करने के लिए इससे आसान उपाय नहीं हो सकता, है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है ना, आज के घर में, मतलब आज के टाइम पे सभी घरों में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है बीमारी को लेके, है ना। कहते हैं भैया हमारे घर में लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, दिन भर मेडिसिन खाते हैं, सुबह हुई नहीं कि पहले एक मेडिसिन खाए, उसके बाद चाय पानी का कार्यक्रम बाद में होता है ना। देखो क्या करेंगे, आपको लेना होगा इस तरीके से पीपल के पत्तों को कहोगे भैया कितने पत्ते लेंगे, तो आप ले लेना 2 या फिर 3 पीपल के पत्ते लेना, ज़्यादा मत लेना, 2 या फिर 3 पीपल के पत्ते लेंगे, ठीक है। बात आई क्या समझ में। उसके बाद जैसे देखो यहाँ पर ऐसे कटोरी बनी हुई है ना, इसी तरीके से आपको भी उन 2 से 3 पीपल के पत्तों को मिला करके इसी तरीके से एक छोटी सी कटोरी बना लेनी है, उसी पीपल के पत्ते की, ठीक है। बना लिया, अरे बहुत आसान है, ऐसे करके घुमा के बना लेना, बन जाएगा, ठीक है। बना लिया। बनाने के बाद हमें कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत होगी। एक चुटकी ले लेना चावल, ठीक है, और वो चावल टूटा हुआ ना हो, बिल्कुल खड़ा खड़ा चावल होना चाहिए, कच्चा चावल, ठीक है। चलो अब हमको लेना होगा 3 जौ। क्या लोगे, एक मिनट, आपको लेना होगा 3 जौ के टुकड़े, मतलब टुकड़े मतलब कि 3 जौ ऐसे खड़े खड़े नहीं आते, वो जौ लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से बेलपत्र। बेलपत्र कोशिश करना चाहे तो 1 लेना या फिर 3 लेना या फिर 5 बेलपत्र, जो भी आपको आसानी से मिले, और वो कहीं से कटा फिटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो बताऊंगा उस चीज़ को समझना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, मैं बार बार, मैं खुद सोच रहा हूँ इस चीज़ को कि मैं बहुत बार ठीक है बोल रहा हूँ, तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि मैं ये सोच के वीडियोज़ बनाता हूँ कि आप सभी मेरे सामने बैठे हैं और मैं वीडियो को बना रहा हूँ। कहीं पर कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक मैंने लिख नहीं रखा है, बस जो भी मन में आ रहा है, जैसे मुझे याद है उपाय को आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए हो जाता है कभी कभी, तो उतना माइंड मत करिएगा। चलो, जो 3 चीज़ें मैंने आपको दिखाई, इस पीपल के पत्ते की जो कटोरी आपने बनाई है, इसी में आपको डाल देना है। चावल डाल देना, जो मैंने 3 जौ दिखाए वो डाल देना, और जो बेलपत्र दिखाया वो डाल देना, ठीक है। इतना डालने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से ले जाना महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक है। वहाँ पर पहुँच करके 2 काम आपको करने होंगे। पहला काम तो आपको ये करना है, जो पीपल के पत्ते की कटोरी आपने बनाई है उसमें डाल रखा है, उसी में आपको थोड़ा सा जल डाल देना, ठीक है। जो जल आप अपने घर से लेके गए हो, पीपल के पत्ते की जो कटोरी बनाई है उसी में थोड़ा सा जल डाल देना, और वो जल सबसे पहले, पीपल के पत्ते की कटोरी वाला जल सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे।
करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, पहली चीज़ समर्पित कर दी, सारा का सारा सब कुछ समर्पित कर देना और जो पीपल के पत्ते की कटोरी आपने बनाई है वह आप पर महादेव के शिवलिंग के पास में ही नीचे रख देना। ठीक है, रखने के बाद जितना भी जल आपके लोटे में बचा हुआ है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको दो काम करने हैं। वैसे तो स्पेशली ये वीडियो आपकी थी कि अगर आपके घर में कोई बहुत लड़ाइयाँ होती हैं हस्बैंड वाइफ को लेके या फिर शादी नहीं हो रही है उसके लिए था, और दूसरा अगर आपके घर में कोई बहुत बीमार रहता है उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते थे। ठीक है, बात आई तो इन दोनों में से जो भी चीज़ें आपके ज़रूरत की हों, जो भी आपके घर में हमेशा बहुत परेशान रहते हैं, इस उपाय को कर लेना। ठीक है, तो ये दूसरा उपाय काफ़ी ज़्यादा आसान था, बहुत बिल्कुल न्यू सा था, एकदम नया था। गुरुजी की कथा से सुना मैंने तो मैंने सोचा आप सबको बताना चाहिए। ठीक है, तो दो उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अब तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय है, इसके सबसे पहले आप फ़ायदे समझो कि इसके फ़ायदे होते क्या हैं। ठीक है, देखो अगर आप काफ़ी दिनों से परेशान हैं, विश इच्छा पूरी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा व्रत करके देख लिए, बहुत मना लिया महादेव को, फिर भी वो बात आपकी नहीं सुन रहे ना, तो इस उपाय को करेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आसान सा उपाय है, लेकिन कैसे करना है उससे पहले एक छोटा सा काम, वीडियो को कर दो लाइक और अपने भाई का चैनल अगर अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर किया करिए। ठीक है, चलो समझाते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है ना, हमें इसी तरीके से लेना होगा मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से टूटा हुआ बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, मतलब टूटा हुआ का मतलब कहीं से कटा पिटा हुआ बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है, बेलपत्र के साथ ही हमें लेना होगा गौ माता के दूध से बना हुआ घी, है ना। काफ़ी लोग कहते हैं भैया हमारे घर के आसपास गौ माता का जो घी है वो नहीं मिलता, तो अगर आपको घी नहीं मिलता तो इस उपाय को मत करना, लेकिन हमें लेना ही लेना होगा गौ माता के दूध से ही बना हुआ घी। ठीक है, घी ले लिया, साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन, और वो लाल चंदन आपको ऐसे पाउडर के फॉर्म में लेना, और पाउडर के फॉर्म में लेकर के उसको एक छोटी सी कटोरी लेना, उसमें 10 बूंद पानी डालना और अच्छे तरीके से थोड़ी देर तक 10 से 20 सेकंड तक घिसना। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को क्या करेंगे, इसी बेलपत्र के ऊपर लगाएंगे। लगाने का एक नियम है, थोड़ा सा तरीका है, देखो बहुत अच्छे तरीके से लगाना। ये जो बेलपत्र के नीचे की दोनों पत्तियां हैं ना, इस पर लाल चंदन का लेपन करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते। क्या बोलेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे। इतनी अच्छी तरीके से लगाना होगा कि जो हरा वाला भाग है ना बेलपत्र का, वो कहीं से दिखना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। देखो जैसे मैंने लगा दिया ना, ऐसे लगाना। अब जो घी है ना, अब एक ही पत्ता तो बचा हुआ है, अब उस घी का लेपन ये ऊपर का जो बड़ा वाला पत्ता है उस पर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ ना, थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन आपको समझने में काफ़ी आसानी मिलेगी कि कहीं से वो पत्ता हरा वाला भाग आपको दिखना नहीं चाहिए। देखो मैंने कैसे लगा दिया ना, बिल्कुल एकदम कहीं से नहीं दिख रहा है ना। ऐसे आप भी लगा लेना और ऐसे लगा करके लेके पहुंच जाना कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास। अब जो महादेव के शिवलिंग के पास आप पहुंचोगे ना, तो आप कहाँ पे देखोगे, हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे विराजमान है, और ये जो स्पेस दिखता है ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, भोलेनाथ की सबसे छोटी वाली पुत्री, है ना। जो बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को घी और जो लाल चंदन वाली है यहीं पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे, उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने का क्या मतलब है, जिस तरफ आपने घी लगाया है, जिस तरफ आपने लाल चंदन लगाया है, वह नीचे शिवलिंग को टच होना चाहिए, ऊपर से आपको दिखना नहीं चाहिए वो भाग, है ना। शिवलिंग को टच हो, डंडी होनी चाहिए बाहर की तरफ और पत्ती का भाग होना चाहिए महादेव के शिवलिंग की तरफ। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, समर्पित करोगे, जल बहता हुआ इसी बेलपत्र से होता हुआ उसके नीचे से नीचे गिरने लगेगा। इसको अपने दाहिने हाथ में राइट हैंड में लेंगे और अपने दोनों आंखों पे लगाएंगे और वहीं पर हाथ जोड़ करके महादेव से प्रार्थना करेंगे, महादेव हम लोग ने ये व्रत किया, जो भी व्रत आपने किया हो बता देना कि हमने ये व्रत किया, हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, हमसे जो भी गलतियां हुई हो, जो भी हमसे मतलब आपसे गलतियां हुई हो उसमें क्षमा याचना करना, क्षमा मांगना महादेव से, और आपकी जो भी मनोकामना होगी वहीं पर खड़े खड़े महादेव से कह देना। 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना। कल है सोमवार का बहुत ही प्यारा दिन, सर्वाध सिद्ध योग बन रहा है, पूरे टाइम है, कोई भी समय कल का अशुभ नहीं है, तो आप लोग को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है,
3 उपाय क्या समझ में आ गए? आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अब चौथे उपाय और इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय है, जो कि इससे आसान उपाय महादेव को खुश करने का हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत छोटा सा है ना। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या, तांबे का लोटा दिख रहा है ना। इसी तरीके से लेना तांबे का लोटा और इसमें हमेशा की तरह क्या करना है, जल कहाँ से भरोगे, अपने घर से जल भरना, ठीक है। भर दिया जल, साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन, और इस बार लाल चंदन को घिसना नहीं है, बस आपको लाल चंदन का 1 चुटकी पाउडर लेना और इस कलश के अंदर डाल देना, ठीक है। लाल चंदन डाल दिया, साथ ही साथ लेना होगा चावल के 2 दाने, ठीक है। क्या करोगे, चावल के 2 दाने लेना और इन 2 दानों को भी इसी जल के अंदर आपको डाल देना है और कलश को लेके पहुंच जाना कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक नियम है। अब ऐसा नहीं करेंगे कि पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, जी नहीं। आपके घर के आसपास जो बेल का पेड़ होता है ना, बेल का पेड़, महादेव के शिवलिंग के पास में जाने से पहले बेल पेड़ के पास में जाएंगे और आधा जल, उस कलश का आधा जल बेल पेड़ की जड़ में समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। समर्पित कर दिया। अब उसी कलश में जो आपके हाथ में है तांबे का लोटा, वही बचा जितना भी जल है महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जो जल की धार गिराओगे बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे गिराना। धीरे धीरे गिराने का पर्पस क्या है, महत्व क्या है, सबसे पहले ये समझो। जब धीरे धीरे गिराओगे ना, तो जो उस कलश के अंदर चावल के 2 दाने हैं ना, वो उसी कलश के अंदर रह जाएंगे, जल के साथ शिवलिंग पे नहीं गिरेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उन्हीं दोनों चावल के दानों को निकालना अपनी उंगलियों से और उसके बाद महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देना, अपने विशेष, अपनी कामना को कहते हुए। महादेव इससे बहुत खुश होते हैं। 5 सोमवार सिर्फ इस तरीके से करके देख लो। कितने सोमवार, 5 सोमवार करके देख लेना, महादेव इससे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आपकी जो भी विशेष होंगी, जो भी इच्छाएं होंगी, पूरी ज़रूर होंगी, है ना। तो इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने 4 उपाय की बात की है। तो कल सभी लोग मछलियों को दाना ज़रूर खिलाना। बहुत प्यारा दिन है। आपके जितने पितृ होंगे, अगर नाराज़ चल रहे ना, उससे वो ज़रूर खुश होंगे, ठीक है। कोशिश की मैंने बहुत अच्छा समझाने की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और आपके भाई का चैनल है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर किया करिए, ताकि उनको भी फ़ायदा ज़रूर हो, ठीक है। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।